can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड दोस्त साहिल कपूर। अगर आपका मन हो तो मुझे साहिल कुमार भी कह सकते हैं। एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हम माय यूट्यूब चैनल पे। अब बहुत हुई मुलाकात, अब करते हैं मुक्कालात। सो आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो थॉर एंड इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो फ्लाइंग जेट के बीच में। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं एक इंटरेस्टिंग एंड दिल दहला देने वाले सवाल का जवाब, जो कि है थॉर एंड फ्लाइंग जेट में से कौन है बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? सो इस बैटल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए हमारी आज की थॉर वर्सेस फ्लाइंग जेट की ये बैटल होने वाली है 3 राउंड्स में, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। सो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट राउंड से, जो कि है स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट की स्ट्रेंथ के बारे में। तो मूवीज़ में हमें काफ़ी जगह फ्लाइंग जेट अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए नज़र आया है, पर उसकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा एग्जांपल हमें तब देखने को मिलता है जब वो एक ट्रक को रोकता है, और उस ट्रक का मैक्सिमम वजन हम मान के चलते हैं 10 टन्स। पर वहीं अगर हम बात करते हैं थॉर की स्ट्रेंथ की, तो थॉर की मूवीज़ और बाकी सभी मूवीज़ में जिनमें हमें थॉर नज़र आया है, उनमें हमने साफ साफ देखा है कि थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर रॉकेट और उसके स्पेसशिप दोनों को अपने बाहुबल के चलते हवा में गोल गोल घुमाता है, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लग ही जाता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और मेरे भाई, सड़क के एक ट्रक और स्पेस के स्पेसशिप में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। सो स्ट्रेंथ का ये हमारा राउंड ऑब्वियसली जीता है गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर। राउंड 2, स्पीड। अगर हम बात करते हैं थॉर की स्पीड की, तो स्पीड के मामले में थॉर लाइट की स्पीड से आसानी से ट्रैवल कर सकता है, पर सिर्फ तभी जब थॉर के पास उसका हैमर, म्योनिर या फिर उसकी कुल्हाड़ी स्टॉर्म ब्रेकर हो। पर अपने वेपन्स के बिना थॉर इतना भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता, या फिर हम यूँ कहें कि अपने वेपन्स के बिना थॉर की स्पीड उतनी भी ज़्यादा नहीं है। पर वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लाइंग जेट की, तो फ्लाइंग जेट लाइट की स्पीड से आसानी से ट्रैवल कर सकता है, और वो भी विदाउट किसी वेपन की सहायता से। सो स्पीड का राउंड तो ऑब्वियसली जीतेगा फ्लाइंग जेट ही। अब दोनों राउंड्स की समाप्ति के बाद पॉइंट कुछ इस तरह से है, थॉर 1 एंड फ्लाइंग जेट भी 1। सो अब माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि जो हमारा थर्ड राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी का राउंड जीतेगा वही होगा हमारा आज का महाविजेता। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे राउंड 3 की ओर, जो कि निकल कर आता है ड्यूरेबिलिटी। सो अगर हम बात करते हैं फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो फ्लाइंग जेट ने राका के जानलेवा अटैक्स को भी सहा है। प्लस उस टाइम पर राका के पास पावर ऑफ पॉल्यूशन भी थी, और पॉल्यूशन फ्लाइंग जेट की सबसे बड़ी वीकनेस है, और जिसके चलते फ्लाइंग जेट को बुरी तरह से राका ने अधमरा कर दिया था। पर फिर भी फ्लाइंग जेट अंत तक टिका रहा, और लास्ट में फ्लाइंग जेट ने राका को मार ही दिया। परंतु अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थॉर की ड्यूरेबिलिटी की, तो मेरे भाई थॉर ने अपनी पहली मूवी में डिस्ट्रॉयर के जानलेवा अटैक्स को झेला है, और अंत आते आते उसने डिस्ट्रॉयर को मार ही दिया था। फिर थॉर 3 यानी कि थॉर रैग्नारॉक में उसने हल्क के वार को भी सहा है, जो कि कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। एंड फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसने थैनोस के द्वारा किए गए पावर स्टोन के जानलेवा वार को भी सह लिया। और तो और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ही थॉर ने तारे के पूरे की पूरी हीट को सह लिया, और फिर भी थॉर आज तक जिंदा रहा, टिका रहा। ये सभी बातें हमें साफ साफ बताती है कि थॉर फ्लाइंग जेट के मुकाबले में कितना ज़्यादा ड्यूरेबल सुपर हीरो है, और इन्हीं सभी कारणों के कारण हमारा राउंड 3 जो कि ड्यूरेबिलिटी का राउंड है, वो ऑब्वियसली जीतता है थॉर। और बन जाता है हमारी आज की इस देसी बैटल का महाविजेता। और थॉर पछाड़ चुका है फ्लाइंग जेट को, और थॉर जीत चुका है 2 पॉइंट से फ्लाइंग जेट से। पर यार, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो तो यार मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यार ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। आप क्या सोचते हो इस बैटल के बारे में, मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूरी बताना। और हाँ, अगर आप मुझे ज़्यादा ही पसंद करने लगे हो, मतलब आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो, तो यार प्लीज़ अपने भाई की सपोर्ट करो, थोड़ी सी सपोर्ट कर लो, इस वीडियो को शेयर करो, और यार सपोर्ट करना ही चाहते हो, थोड़ी सी भी करना चाहते हो, यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी अगर आप ऐसा करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आपका मन हो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो यार मैं मिलूंगा अब आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। पर रुकिए ज़रा एक मिनट, जाने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी के लिए लिया है एक ब्रांड न्यू शॉपिंग का ऑप्शन, जिसका नाम मैंने दिया है सुपर शॉपिंग। एंड उसमें आप सभी को मिल जाएंगे अनेक तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सुपर हीरोज़ मास्क,
एंड अवेंजर्स, जस्टिस लीग एंड डीसी के सुपर हीरोज़, मार्वल के सुपर हीरोज़ की स्वेट टी शर्ट्स एंड वुमेन एंड मैन के लिए भी अलग अलग एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए भी अलग अलग सब कुछ है उसमें। डिफरेंट शर्टेज़ है, डिफरेंट कलर है एंड कई सारी और भी ऐसी मर्चेंडाइज है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। और हाँ, इंडियन सुपर हीरो स्पेशल भी उसमें कुछ है तो आप चेकआउट कर लेना। सो बाय। एंड हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हमें दीवाने सुपर हीरोज़ के फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर, बाय, टाटा, लव यू, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।